और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बुलंदशहर से खरीदी गई थी AK-47। जिस AK-47 से हत्या की गई, खुर्जा से 8 लाख रुपए में इसे खरीदा गया था। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। AK-47 शनिवार को एनआईए ने जो छापेमारी की है उसमें यह खुलासा हुआ है AK-47 को लेकर। नदीम नाम के शख्स को साथ ले गई एनआईए। तो इसके बाद नदीम नाम के शख्स पर यह कार्रवाई करते हुए अपने साथ एनआईए उसे ले गई। हथियार सप्लाई, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है और इसी बीच बड़ा खुलासा ये हुआ है कि AK-47 खुर्जा से खरीदी गई थी 8 लाख रुपए में। शंकर आनंद फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। शंकर, बताइए और क्या कुछ हाथ लगा है एनआईए के? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को अभी तक औपचारिक तौर पर इस मामले की जांच का जिम्मा नहीं सौंपा गया है, लेकिन जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कई नए इनपुट सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम लगातार इस मामले की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। और अगर इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इस मामले को औपचारिक तौर पर एनआईए केस को रजिस्टर करेगी और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अन्य एक खबर और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस मामले में एनआईए की टीम कल खुर्जा पहुंची थी। खुर्जा पहुंचने के बाद नदीम नाम के एक शख्स को हिरासत में ली और इस मामले पर जो जानकारी मिल रही है कि खुर्जा से ही AK-47 हथियार की सप्लाई पंजाब किया गया था और उसी हथियार का प्रयोग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किया गया था। जो हथियार पर यहाँ से भेजा गया था, उस हथियार को 8 लाख रुपए में बेचा गया था। और इस मामले में नदीम से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। शंकर, सवाल ये भी है कि बुलंदशहर का नाम यहाँ पर सामने आया कि बुलंदशहर से इसे खरीदा गया था AK-47 जिससे हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के साथ भी तार जुड़े हुए थे और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी अब पूछताछ उस शख्स से की जाएगी जिसे एनआईए लेकर गई है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त में पंजाब पुलिस के कस्टडी में है और पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और उसी दौरान पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि कुर्बान और इमरान गैंग का नाम सामने आया जो बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है। हालांकि कुर्बान अंसारी की मौत पिछले कुछ दिनों पहले कोविड की वजह से हो गई थी, लेकिन कुर्बान का बेटा है नदीम। और कुर्बान अंसारी की और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, साल 2016 में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 करोड़ रुपए अवैध हथियारों के साथ में बरामद किया गया था, जिसकी वो हथियार जो बरामद किया गया था उसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी उस वक्त में। तो कुर्बान अंसारी की तो मौत हो गई है पिछले कुछ समय पहले, लेकिन उसका बेटा अभी भी इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल उसे हिरासत में लिया गया। शंकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में अब तक कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और इन वीडियो को लेकर फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। पुलिस की जांच भी जारी है। जिस फ्लैट से रितिका को फेंका गया था उस फ्लैट के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। फ्लैट के अंदर सिर्फ फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी पहुंचे थे। फॉरेंसिक लैब के कर्मचारियों ने कई घंटों तक तमाम सबूतों को इकट्ठा किया। तो ये वीडियो सामने आया है और एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। फ्लैट के अंदर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। इससे पहले हमने देखा एक और वीडियो वायरल हुआ था। तो एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, जो नई वीडियो सामने आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए भी अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की जांच भी जारी है, फॉरेंसिक टीम भी जुटी हुई है। और अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में रहने वाले महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी को एक बार फिर से दोबारा धमकी भरा फोन आया है। धमकी देने वाले शख्स ने अपने आप को ISI से जुड़ा हुआ बताया है। इस शख्स ने कई नेताओं को लेकर भी धमकी दी है और फोन नंबर भी आपको बता देते हैं, 789273
4624। ये वो नंबर है जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया है। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा और कुछ साधु संतों का भी नाम लिया उसने। तो इस तरीके की जो घटना मेरे साथ शाम को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से की गई है, जिससे मैं बुरी तरह से आहत हूँ, क्योंकि ये आतंकवादी और जिहादी इस तरीके के जो विशेष धर्म के लोग हैं, इस तरीके से जो देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर रजमना के ग्राम प्रधान और उसके साथियों की खुली गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यहां पर कोटे के आवंटन को लेकर बैठक में जमकर लात घूंसे चले हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और थाना खुटार के रजमना प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो, तो ग्राम प्रधान की गुंडई का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में ये गुंडई देखने को मिली है। पुलिस के सामने ही मारपीट की गई। गोंडा में महिला ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह है कि मंचला अक्सर महिला को परेशान किया करता था और कई दिन तक महिला चुप भी रही, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो वह कहर बनकर मंचले पर टूट पड़ी। बाद में मंचले ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी देख सकते हैं। थप्पड़ों और डंडों से पीटती महिला। मामले में पीड़ित महिला ने थाने में आरोपी दिलशाद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। अगली खबर मेरठ से है। यहां पर 26 जून को एक शख्स की लाश नहर के पास मिली थी और ये लाश मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में ललियाना के पास वाले साजिद की है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला के इश्क में साजिद ने उसकी चौखट पर जहर खाकर जान दी थी। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला ने साजिद के घर वालों को मौके पर सूचना पत्र के माध्यम से दिया और बाद में पुलिस ने पूछताछ की तो सारी बातें सामने आ गई। तो नहर में लाश मिलने का ये मामला है। अब इस मामले को लेकर ये नया खुलासा हुआ है और 26 जून को दरअसल ये शव मिला था, जिसके बाद अब कई बातें सामने आई है पुलिस की पूछताछ में कि इश्क में साजिद ने यहां पर जान दी थी। एक शादीशुदा महिला के साथ ही संबंध थे। उसके लिए मृत्यु का कारण जानने के लिए विसरा को प्रिजर्व किया जाता है। विसरा को एफएसएल भेजा जा रहा है मृत्यु का कारण जानने के लिए। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना के दौरान तथ्य इस प्रकार से आए कि जो मृतक साजिद था, इसके मेरठ में एक महिला रहती थी, उसके साथ संबंध है काफ़ी सालों से। ये 25 तारीख को अपने घर से उसी महिला से मिलने के लिए निकलता है। उस महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ में 28 जून को हुई मां बेटी की डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल सगे भाइयों इरफान और शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आरोपी की हत्या में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी के लिए गई, तब भी आरोपी इरफान ने छिपाकर रखे असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। आरोपी की फायरिंग से एक सिपाही घायल भी हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इरफान के पैर में गोली लगी, अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनों को थाने में रखी इरफान को लेकर निकली। उस समय इरफान पुलिस बल को धोखा देकर बाथरूम गया, जहाँ पे उसने एक अपना असला छुपा रखा था। उस असले से भागने हेतु पुलिस टीम पे आक्रामक तरीके से फायरिंग की, जिसमें 3 राउंड उसने फायर किए। पुलिस आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर की, जिसमें इस व्यक्ति को गोली लगी है। हमारे पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह भी इसमें घायल हुए हैं। सीतापुर के कोतवाली इलाके में लोनियनपुरवा में सोशल मीडिया पर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक घायल भी हो गया। इसी बीच लोगों ने भाग रहे हमलावरों को पकड़ लिया। मौके पर पुलिस पहुंची।
हमलावरों को हिरासत में लेते हुए घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया। लोनियन पुरवा में वहीं के निवासी सोनू सिंह का अपने साथी शुभम से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था, जिसके क्रम में शाम लगभग 8 बजे शुभम अपने 2 अन्य साथियों हंस लाला एवं हरिओम के साथ वहां आया, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट होने लगी। उसी में गोली लगने से सोनू को छर्रे लगे। सोनू का इलाज जिला चिकित्सालय सीतापुर में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस संबंध में सोनू की मां से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कानपुर में बीच सड़क पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दूध बेचने वाले शख्स ने पहले जानलेवा स्टंट का वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पोस्ट में खुद को सच्चा गैंगस्टर भी लिखा है। शख्स की पहचान रावतपुर के पीयूष गोस्वामी के रूप में हुई है। हालांकि अब तक स्टंट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। देश में कई जगहों पर हुए सांप्रदायिक तनाव और उन्माद को कांवड़ मेले से दूर रखना सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने और सांप्रदायिक घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाएं हाल ही में घटी हैं। ऐसे में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक घटनाओं से दूर रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया है। पुलिस सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोगों, व्यापारियों और साधु संतों के साथ चर्चा करे और अन्य लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करने वाले और भड़काऊ गाने ना बजाएं, इस पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। देखिए, इस पे हम लोग लगातार होमवर्क भी कर रहे हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है उस पे काम कर रहा है और हर एक थाने को निर्देशित भी किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे एक मीटिंग कर लें, लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें। हरिद्वार के साधु संत भी मानते हैं कि कांवड़ यात्रा धर्म की यात्रा है। इस यात्रा में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए भड़काऊ और उत्तेजित करने वाले गाने कांवड़ यात्रा में नहीं बजाने चाहिए और जो भी हुड़दंगी ऐसा करते हैं प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ते हैं तो शासन को सख्ती से निपटना चाहिए। और जो आजकल ये डीजे का और एक जो संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 सालों बाद बिना किसी प्रतिबंध के कांवड़ मेला आयोजित होगा। इसमें करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के इस सैलाब में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना ना घटे, इसके लिए अधिकारी दिन रात कसरत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।